हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट एसोसिएशन के क़याम की बातें काफ़ी अरसे से चल रही हैं। अब जो रीसेंट ड्राफ्ट है जिसको कौमी असम्बली और सेनेट में पेश भी किया जाना है, इसकी मुखालफत की है एक बार फिर मुश्तरका तौर पर जितनी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें APNA, CPNE, PBA, PFUJ शामिल हैं, इन सब ने कहा है कि जी ये आज़ादी इजहार राय पर कदगन होगी, गैर आइनी इक़दाम है और ये नहीं होना चाहिए, मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश है। इसके ऊपर आज कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटीज़ का इजलास भी हुआ आउट ऑफ पार्लियामेंट। इसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे, लेकिन बुनियादी सवाल हमारा कुछ यूँ कि हुकूमत की जानिब से इस किस्म के बिल को पास करने की कोशिश की वजह है क्या? ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। सुहेल वड़ायत साहब। मेरा ख्याल है कि हुकूमत का जो कॉन्सेप्ट है फ्री मीडिया के बारे में वो क्लियर नहीं है। जिस तरह बाकी सियासी जमातें जो हैं वो काफ़ी उनका विजन क्लियर है कि सियासी जो है कि जो मीडिया है इसको मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए, सियासी आज़ादी होनी चाहिए और ये अपनी तो फ्रीडम जो है उससे इजहार कर सकते हैं। लेकिन शुरू से ये लगता है कि PTI इस बारे में कन्फ्यूजन का शिकार है कि कितनी आज़ादी देनी चाहिए, कितनी नहीं देनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उस आज़ादी में रुकावट होनी चाहिए। तो शुरू से मीडिया के साथ कुछ रिजॉल्व होते हैं तो फिर कुछ ना कुछ नए उठ खड़े होते हैं। अभी रिसेंटली सोशल मीडिया के लोगों को उठा लिया गया, इससे पहले कोई ना कोई और वाक़या हो गया। तो ये वाक़यात जो हैं पै दर पे इसके पीछे दरअसल कंफ्यूज्ड पॉलिसी है। और यही बात है कि क्या चाइना मॉडल के तहत आपने फ्रीडम देनी है, क्या दुनिया का जो मॉडल है जमहूरी मॉडल उसके तहत आपने फ्रीडम देनी है मीडिया को? अगर तो चाइना मॉडल के तहत देनी है तो वो नाकाबिले कबूल है क्योंकि उसमें कोई आज़ादी नहीं है। और अगर तो आपने जो दुनिया का मॉडल है, जो जमहूरी मॉडल है, उसके तहत दें तो मीडिया की ऑर्गेनाइजेशन भी बात करने को तैयार है, वो भी बैठने को तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि यकतरफा तौर पर आप ये कदगने, जुर्माने और जो रुकावटें डाल रहे हैं, इससे कभी ना मीडिया खुश होगा, ना इससे मीडिया की आज़ादी इंश्योर होगी, बल्कि पाकिस्तान का नुकसान होगा। क्योंकि जब मुखालिफ आवाज़ों को आप दबा देंगे, एक ही आवाज़ रह जाएगी, तो वो आवाज़ तो डिक्टेटराना होती है, आमराना होती है। उस आवाज़ से कभी मसाइल हल नहीं होते। ये हम पहले भी मार्शल लॉ दौर में भी इस तरह के तरीके देख चुके हैं, सेंसरशिप रहा, इस तरह की आवाज़ें दबाई जाती रहीं, लेकिन फिर बिल आखिर हमें आज़ादियाँ देनी पड़ती हैं। तो आज़ादियाँ देनी पड़ेंगी। ये जो भी इन्होंने मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी या जो मीडिया अथॉरिटी बना रहे हैं, जितनी देर तक जर्नलिस्टों से और जो बॉडीज हैं हमारी जर्नलिस्टों की, इनसे पहले मशवरा नहीं करते, इनके साथ मिलके नहीं तय करते, उस वक्त तक कोई फायदा नहीं आएगा। अच्छा मज़हर अब्बास साहब, आपकी तरफ ये डिस्कशन लेके आना चाहूँगी क्योंकि रेगुलेशन हम इससे पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। वक्त की अहम ज़रूरत है, न सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप क्या समझते हैं वो ऐसी क्या चीज़ है जिसके ऊपर इख्तलाफ किया जा रहा है? देखिए, ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं है, ये मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी है। और ये उसी तरह की अथॉरिटी लाना चाह रहे हैं। ये चीज़ें बहुत पहले होती रही हैं। फवाद चौधरी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, उनको ये समझना चाहिए कि आज वो हैं, कल वो नहीं होंगे। ये जो कवानीन लाए जाते हैं ये सिर्फ अपने दौरे हुकूमत के लिए नहीं लाए जाते, ये फॉर ऑल टाइम टू कम के लिए लाए जाते हैं, उसमें तब्दीली आती रहती है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक है। इसमें आप जो बॉडियां, जो ऑलरेडी बॉडीज जो हैं इंडिपेंडेंट हैं, उन पे सवाल हो सकता है उनकी इंडिपेंडेंस की, लेकिन वो बहरहाल ऑटोनोमस बॉडीज हैं, उनकी ऑटोनॉमी को खत्म करके आप उनको कंट्रोल करना चाहते हैं अंडर वन अम्ब्रेला। अब आप प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ले लें, वो कहते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान काम नहीं कर रही है, बिल्कुल ठीक कहते हैं। 3 साल से उसका चेयरमैन आपने नहीं बनाया हुआ, कम से कम पिछले 5 साल से वो डिसफंक्शनल है। तो और किस वजह से डिसफंक्शनल है? इसलिए कि गवर्नमेंट उसको इफेक्टिव बॉडी बनवाना ही नहीं चाहती। आप पैमरा ले लें, पैमरा का पूरे कानून पढ़ लें आप, पैमरा के पैमरा के ये चेयरमैन, इनसे पहले वाले चेयरमैन, वो उनसे जाके आप ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करें तो पता चलता है कि कौन किस तरीके से प्रेशर आते हैं उनके ऊपर कि जी इसको। तो एक तो जो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हैं उनकी इंडिपेंडेंस को आप खत्म करते जा रहे हैं। ठीक है। और फिर आप ये पूरा मॉडल लेकर आते हैं। अब आप ले आए,
آپ جب پہلے انفارمیشن منسٹر تھے اس وقت بھی اسی طرح کی سر میں بالکل یہی سمجھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ریگولیٹری باڈیز ابھی بھی ہیں سر، لیکن کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ ہم ریگولیشن کو بہتر کرنے کے لیے، فول پروف بنانے کے لیے یہ سب اقدامات کر رہے ہیں، ایک امبریلا کے اندر آ جائے گی. وائی از اٹ ناٹ رائٹ؟ میری بات تو کر لینے سے میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو انڈر ون امبریلا، دیکھیں جو قوانین آئے ہیں ریسنٹ ایئرز میں، وہ کون سے سب سے خطرناک پیکا کس لیے لائے تھے آپ؟ اس چیز کو ہم بہت ریگولیٹ کریں گے، ڈسپلن کریں گے. اس کے ٹارگٹ کیا ہیں؟ آپ دیکھیں پچھلے 50-60 کیسز جو ہیں ان کو اٹھا لیں، ان کی پوری آپ ڈیٹیل دیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ صرف آپ لوگوں کو پریشرائز کرنے، لوگوں کو ہراساں کرنے کے لیے یہ کنٹرول اتھارٹی بہت خطرناک ہے. یہ بالکل نہیں بننی چاہیے. اس کے جو انٹینشنز ہیں وہ بالکل نہیں لگتے. اور پھر میں کہوں گا کہ فواد چودھری صاحب ہو سکتا ہے بہت سنسیئر ہوں اس معاملے میں، ان کا ایک اچھا کانسیپٹ ہو، لیکن ہمارا فیئر جو ہے اور تمام میڈیا کا فیئر جو ہے کہ آپ آج ہیں، آپ آج نہیں ہیں. اس لیے جو اس سے پہلے قوانین بنتے رہے ہیں وہ اسی طرح کے بنتے رہے. تو ایک سب کے الگ، سوشل میڈیا کا بالکل اپنا الگ فورم ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا الگ فورم ہے، پرنٹ کا الگ ہے، الیکٹرانک کا الگ ہے. تو آپ الگ یہاں ایک طرف آپ ڈی ریگولیشن کی بات کرتے ہیں، پھر آپ ایک کنٹرول کی بات کرتے ہیں. اب اس کو ایک ایمبٹ میں نہیں لا سکتے. حسن نثار صاحب، ریگولیشن سے متعلق تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. حکومت کی طرف سے یہ لانا، اس کے اوپر بہت سے تحفظات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. کس طرح سے ممکن ہو کہ ریگولیشن بھی ہو اور اس چیز کو بھی انشور کیا جائے کہ جو آزادی اظہار رائے ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہ ہو؟ دیکھیں، یہ حکمرانوں کو یہ مرض جو ہے لاحق ہوتا ہے. طریقہ واردات ان کا اپنا اپنا ہوتا ہے. منفی یا مثبت یا کسی نہ کسی طریقے سے یہ ظاہر ہے اپنا کنٹرول رکھنا چاہ رہے ہیں. حالانکہ ان لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ آزاد میڈیا ان دی الٹیمیٹ انالیسز حکمرانوں کے لیے مددگار ہوتا ہے. وہ سفوکیٹ نہیں ہوتے، ان کا کیتھارسس ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ باریک باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. اپروچ وہی ہے، گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، بس اور کیا ہے. اور یہ ہونا نہیں، یہ کبھی ہوا نہیں. ضیاء الحق کے زمانے میں وہ زنجیر ایک میگزین نکالتا تھا، وہ ڈی جی پی آر میں کہ جی پورے کا پورا پیرا ہی اٹھا لو. اچھا فل کر دیتے تھے ہم کو کسی قرآن پاک کی کسی آیت سے، اقبال کے کسی شعر سے، اس سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے. سمبلزم شروع ہو جاتا ہے. یہ رکنا بکنا نہیں ہے، کر کے دیکھ لیں، اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 2021 میں اٹس ناٹ اچیویبل. تھوڑا بہت گند پڑے گا، ڈالیں گے، اس کے بعد ٹھنڈے ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں. اٹ از ناٹ این ایشو. اچھا اوکے. ویسے تو ابھی آج اس کے اوپر محمل سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیز کا اجلاس بھی ہوا. پیپلز پارٹی نے اس کو پہلے تو شریک ہوئے، اس کے بعد بتایا کہ کیا ان کو تحفظات ہیں، بائیکاٹ بھی کیا. اس کے بعد کیا انسائٹ ہے اس سے متعلق؟ اپوزیشن کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے لینا، اس کے اندر تو خیر یہ تھا کہ یہ ڈسکشن تو نہیں ایسا ہوئی. اس کے اندر تو وہ ایک ٹیکنیکل ایشو تھا کیونکہ یہ پارلیمنٹ کی پریمیسز سے باہر تھا. تو اور کیونکہ دونوں اسٹینڈنگ کمیٹیز کا، نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں کی تھی، تو اس کے لیے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کے اس کی ضرورت تھی پرمیشن کی. اپیرنٹلی اسپیکر نیشنل اسمبلی کی جو پرمیشن تھی وہ دکھائی نہیں گئی یا وہ سامنے پیش نہیں ہو سکی. تو اس کے اوپر جب پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا، نون لیگ آلریڈی ہی بائیکاٹ کر چکی تھی، غالباً اسی لیے کہ پارلیمنٹ کے باہر ہے. خیر علینا، اس سوال پہ آپ کے آ جاتے جو مین جو کوشچن ہے کہ وجہ کیا ہے. اچھا، میں سہیل صاحب کی ساری باتوں سے ایگری کرتی ہوں، صرف ایک چیز سے نہیں. سہیل صاحب کہتے ہیں کہ کنفیوژن ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایکچولی بالکل پی ٹی آئی کو کوئی کنفیوژن نہیں. حکومت کو یہ چاہتے ہیں کہ ایک لیگل کور کے اندر کنٹرول کریں میڈیا کو. کیونکہ اگر یہ اصل میں جس ریگولیشن کے اوپر سیریس ہوتے، جس طرح سہیل صاحب نے بھی کہا کہ ہمارا میڈیا اگر اس طرح کی جو ویسٹرن ڈیموکریسیز کے اندر یا جس طرح ویسے ہوتا ہے جو ریگولیشن ہوتی ہے جہاں پر آپ ڈیفیمیشن لاز بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے دیکھا کہ برطانیہ کے اندر بہت ساری ایسی خبروں کے اوپر ہمارے اپنے چینلز کو فائنز ہو چکے ہیں، برطانیہ کے اندر کیسز جیتے جا چکے ہیں، پاکستان کے اندر اس کا کچھ نہیں ہوتا. آپ 2018 سے جب سے یہ حکومت آئی آپ دیکھ لیں، چینلز بند ہوئے، لوگ آف ایئر کیے گئے ہیں،
पेमरा के नोटिसेस आ जाते हैं एंकर्स को, इवन सेडिशन उनको के उनकी कोई बातें अगर कोई खबर नहीं पसंद आई तो उसके ऊपर जो है वो गद्दारी की बातें आ जाती हैं। ये बताया जाता है कि एंकर्स के शोज के ऊपर जा सकते हैं कि नहीं, ऑपोजिशन के इंटरव्यूज मिड इंटरव्यू या रोक दिए जाते हैं या बैन कर दिए जाते हैं। फिर जिस तरह सुहेल साहब ने अभी सोशल मीडिया की बात की, जो लोग यही सारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे जितनी कदगन है उसकी वजह से अगर सोशल मीडिया की जानिब जा रहे हैं, यूट्यूब की तरफ जा रहे हैं, उनको भी जिस तरह अभी आमिर मीर साहब और इमरान शफकत साहब का वाकया हमारे सामने हुआ, उनको किस तरह ले जाते हैं। अच्छा, ये उनके खिलाफ रद्द अमल आता है कि जो अगर क्रिटिसाइज करें या कोई ऐसी बात करें जो हुकूमत के फेवर में ना हो, जो लोग इनके अपने फेवर में बातें करते हैं उनके लिए सब जायज है। वो ब्लैस्फेमी के फतवे लगा दे, वो कुफर के फतवे लगा दे, वो हेट स्पीच करे, वो गद्दारी के फतवे दे, उनके खिलाफ किसी के खिलाफ जो कि कवानीन है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। अच्छा मैम, एक चीज में हाँ मैं आ रही मज़ साहब, एक चीज़ मुझे बता दी, अभी आपने कहा लीगल कवर दे के ये सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए तो अभी भी इदारे मौजूद हैं ना, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ अभी भी तो हैं, तो लीगल कवर तो वहाँ से भी मिल सकता है। वाई क्रिएट एन ऑटोनमस बॉडी? लीना, अगर अभी तो खैर इसकी जो है सही वाली शक्ल जो अभी जिसके ऊपर बहस होनी थी जो वो तो मीडिया के सामने पूरी नहीं आई, पुराने हमारे पास पड़ा हुआ, लेकिन नए वाले की मुझे नहीं पता कि अभी अमेंडमेंट उसके अंदर क्या है, वो अभी इन्होंने। अच्छा, दिस इज व्हाई वी आर कंफ्यूज्ड एज वेल बिकॉज़ दे वर। हाँ, लेकिन अलीना बात यह है कि आप जिस तरह मैंने जो सारी एग्जांपल्स दिए, मैं यही कह रही हूँ कि इस हुकूमत को जो वैसे क्रेडिट देती थी मीडिया को इस हुकूमत की सपोर्ट क्या, यानी जब वो अपोजिशन में थे तो इमरान खान साहब खुद मीडिया को बड़ी सपोर्ट करते थे, कहते थे कि इनकी वजह से आज हमारी पूरी इस जगह पर हम आए। अब जब इस जगह पर आगे, जब आप पावर में आगे, तब आपको मीडिया बुरा लगता है, तो मीडिया आपसे सवाल करता है। तो ये लीगल कवर के अंदर एक्चुअली मजीद कंट्रोल और अथॉरिटी और रेगुलेशन लाना चाहते हैं। ये असल वाली रेगुलेशन, अच्छी रेगुलेशन जिसके हाथ में मीडिया भी होगा कि अगर कोई खबर बाउंस करती है तो चले जी उसके खिलाफ एक एक्शन होना चाहिए, अगर कोई डेफेमेशन हो रही है, कोई लाइबल चीज है तो उसके ऊपर तो होना चाहिए। वो नहीं ये चाहते, अगर संजीदा होते तो फिर उसके ऊपर बैठ के सारे कमी आपको इसमें नजर आती है, जो एटलीस्ट जो सर्कुलेटेड ड्राफ्ट है उसके अंदर। ठीक है, मजहर अब्बास, सब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, फवाद साहब को मैंने 2-3 ड्राफ्ट भिजवाए थे। मैंने उनसे कहा था कि मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन बनाएं। अगर आप मीडिया कंप्लेंट्स, और ये 2008 का मीडिया कंप्लेंट्स कमीशन है, और अगर किसी को भी, गवर्नमेंट को, अपोजिशन को, इंडिविजुअल को, किसी भी शहरी को किसी भी प्रोग्राम से, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक जो भी है उससे शिकायत है, वो उस कंप्लेंट्स कमीशन में, और उस कंप्लेंट्स कमीशन में हमने प्रपोज किया था कि उसमें जर्नलिस्टों की तादाद कम हो, ताकि हम अपने ही केस के, अपनी ही कंप्लेंट्स के वकील ना बन जाए। तो वो बात नहीं मानी गई। फिर मैंने कहा देखिए, आपने एक अच्छा जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल बनाया, उसकी सबने तारीफ की, सिंध में भी अच्छा बना, सेंटर में भी। अब जो चीज आप कर रहे हैं उसमें आप न्यूज़पेपर एम्प्लॉइज एक्ट के तहत आप कह रहे हैं कि हम इम्प्लीमेंटेशन ट्राइब्यूनल में हजारों की तादाद में दरखास्तें, मैंने कहा प्रोविंशियल इम्प्लीमेंटेशन ट्राइब्यूनल्स बना दें। ओके, ठीक है, आप सारे सूबों में बना दें, केसेस जल्दी निमट जाएंगे। ठीक है जी, बहुत सी चीजें हैं जो अभी क्लियर होना भी बाकी हैं, क्योंकि वो जो एक सर्कुलेटेड ड्राफ्ट था जिसके ऊपर बहुत बहस भी हो रही थी, उससे मुताल्लिक भी मुतज़ाद इत्तलात